नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। हम कर रहे हैं राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा संपादित विद्यापति की पदावली और इसमें जो बसंत खंड है उसके पदों को हम देख रहे हैं। बसंत किस प्रकार आता है उसका सुंदर चित्रण विद्यापति ने अपनी पदावली में किया है। यहाँ पर आज जो हम पद करेंगे उसमें विद्यापति जी क्या कहते हैं, बसंत के आगमन पर गोपियों की कैसी दशा है, कृष्ण की कैसी अवस्था है, उसके बारे में वर्णन किया गया है। तो आइए देखते हैं। डम डम डम्फ डिमिक डिम मादल रुनु झुनु मंजीर बोल। डम डम डफ डफ डिमी डिमी, ये किसके लिए ये ध्वनियाँ है, कहाँ से निकल रही है, ये जो वाद्य यंत्र है उनसे, और मादल यानी मस्त करने वाले जो वाद्य यंत्र है उनसे ये ध्वनियाँ निकल रही है। जो ढोल है, मंजीर है, रुनझुन ध्वनियाँ मंजीर से उत्पन्न हो रही है। डम डम डफ डफ डिम डिम, ये ढोल से ये ध्वनियाँ उत्पन्न हो रही है। किंकिनी रनरई रनरनी बला कनकनी, यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, किनकिनी से मतलब क्या है, जो करघनी। करघनी करघनी क्या होता है, एक आभूषण होता है जो कमर पर बांधा जाता है। बला क्या होता है, चूड़ियाँ होती है। तो यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कि जब बसंत ऋतु आ जाती है तब जो गोपियाँ हैं वो कृष्ण के साथ नृत्य करने के लिए व्याकुल हो उठती हैं, और जब वो नृत्य करती हैं तो हथेलियों से तालियां बजाती हैं जिससे कि मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है। और इसके साथ साथ अगर देखें तो जो ढोल या मंजीर की ध्वनि है उसके साथ साथ उनके जो कमर में करघनी पहन रखी है उससे, और बला यानी चूड़ियों से भी कनकनी ध्वनि उत्पन्न होती है। किसकी, कनकन की ध्वनि आती है, यानी जब चूड़ियाँ आपस में बजती है उनकी सुंदर ध्वनि, और जो करघनी धारण कर रखी है उसकी सुंदर रुनझुन की ध्वनि सुनाई देती है। इसी प्रकार निधुवन रास तुमुल उतरोल, निधुवन में यानी इसी प्रकार निधुवन या निधिवन में कृष्ण और गोपियों की रासलीला बड़े ही जोर शोर से, रास यानी रास लीला कहाँ पर, निधुवन में। तुमुल से तात्पर्य यहाँ पर, तुमुल या तुमुल से तात्पर्य क्या है, जोर शोर से। उतरोल उतर चुकी है या की जा रही है, बड़े जोरों से कृष्ण और गोपियों की रासलीला निधुवन में, निधिवन में करी जा रही है। बीन रवाब मुरज स्वर मंडल, वहाँ पर अनेक वाद्य यंत्र जिसमें वीण है, रबाब जो एक यंत्र है, इसके साथ साथ मुरुज अर्थात ढोल से निकलने वाले स्वर मंडल यानी जो ध्वनियाँ हैं, कौन सी ध्वनियाँ, सा रे गा मा पा धा नी सा, ये जो ध्वनियाँ है बहुविधि भाव, अनेक भावों से परिपूर्ण ये स्वर, ये ध्वनियाँ निकल रहे हैं। घटिता घटिता धुनी मृदंग गर्जनी, और इसके साथ साथ घटिता घटिता ध्वनि के साथ चंचल कंठ समूह से धुनी यानी धुन निकल रही है। मृदंग गरज रहे हैं, जो मृदंग है उससे भी सुंदर ध्वनियाँ घटिता घटिता यानी ध्वनियाँ उत्पन्न हो रही है। किससे उत्पन्न हो रही है, मृदंग से उत्पन्न हो रही है। चंचल स्वर मंडल करुराव, इसके साथ साथ जो चंचल स्वर मंडल है, जो चंचल स्वर है वो भी क्या कर रहा है, अनेक स्वर निकाल रहा है। तो वाद्य यंत्रों को बजाने में तथा नृत्य किए जाने के समय सभी एकत्रित है। वहाँ पर चंचल स्वर का उत्पन्न होना उस माहौल को और भी ज़्यादा अच्छा बना रहा है और भी ज़्यादा मदमस्त बना रहा है। श्रम भर गलित तुलित कबरीयुत मालती माल बिथारल मोती, श्रम भर यानी श्रम के कारण, गलित गलित क्या हो रहा है, भीग रहे हैं, तुलित तुलित खुले हुए, कबरीयुत कबरीयुत यानी वेणी, कबरी क्या है, वेणी सहित, युत यानी सहित। क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर कि उन्होंने जो उनके जो बाल हैं, खुले हुए बाल, जो चोटी के साथ गुथे हुए मालती माल,
श्रम क्या कर रही हैं, नृत्य के कारण वो श्रम कर रही हैं और इसके कारण पसीना उनको आ रहा है, पसीना बह रहा है। किसके कारण, नाचने के कारण, नाचने के श्रम के कारण पसीना बह चला है और इसीलिए चोटियाँ खुल गई हैं। गलित, गलित से तात्पर्य क्या है, खुल गई हैं, गल गई हैं। क्या, तुलित, तुलित से तात्पर्य क्या है, खुल गई हैं। कब्रियुत, कब्रियुत क्या, वेणी या चोटी। और उसके साथ मालती की जो माला है वो क्या है, क्योंकि उन्होंने अपनी वेणी में, अपनी चोटी में मालती के फूलों की माला लगा रखी है, बिथारल मोती, और वो बिखर रही है। बिखरने के कारण, जब वो बिखरती है तो वो फूल ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे मोती बिखर रहे हैं, मोतियों की भांति प्रतीत होती है। समय बसंत रास रस वर्णन विद्यापति मति क्षोभित होती। और बसंत ऋतु के आगमन पर विद्यापति जी कहते हैं कि रास वर्णन में, रास का वर्णन करने में, रास का बखान करने में मेरी मति भी क्षोभित होती। क्षोभित यानी चंचल हो गई है, मेरी बुद्धि में भी चंचलता का भाव आ गया है, क्योंकि मैं रास का वर्णन कर रहा हूँ। किसके रास का वर्णन कर रहे हैं, कृष्ण के साथ गोपियों के रास का वर्णन कर रहे हैं, इसीलिए मेरी बुद्धि भी चंचल हो गई है। तो यहाँ कवि विद्यापति ने अपने मन के भावों को व्यक्त किया है रास के या बसंत के आगमन पर। इसमें अगर देखें तो बसंत ऋतु का भावपूर्ण वर्णन यहाँ पर किया गया है। वाद्य यंत्रों से निकलने वाली जो ध्वनियाँ हैं या नाद है, उनका विशेष ध्यान यहाँ पर रखा गया है। हमने यहाँ पंक्तियों में किया भी था कि डम डम डफ डम, डिम डिम, डिमिक डिम, तो ये क्या है, नाद है जो वाद्य यंत्रों से उत्पन्न होता है। तो इसीलिए संपूर्ण पद में नाद सौंदर्य है। इसके साथ साथ जो पंक्ति आती है मालती माल जो मोती, इसमें अगर हम देखें तो उत्प्रेक्षा अलंकार हैं। इसके साथ साथ जो डमडम पंक्ति है, इसमें देखें तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इसमें वृत्यानुप्रास अलंकार का भी सुंदर प्रयोग हुआ है। डमडम, डम्फ, डिमिक डिम, यहाँ पर वृत्यानुप्रास अलंकार का भी सुंदर प्रयोग हुआ है। संपूर्ण पद में अगर हम देखें तो श्रृंगार रस की सुंदर योजना है, माधुर्य गुण है और अभिधा लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। तो इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि बसंत ऋतु के ये जो पद हम कर रहे हैं या जो विद्यापति की पदावली हम कर रहे हैं, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल से जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।